यूपी की चुनावी लड़ाई अब चौथे चरण के लिए जोर शोर से हो रही है। चौथे चरण में सभी दल एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा तो कर ही रहे हैं, साथ ही एक दूसरे पर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। कोई किसी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगा रहा है, तो कोई किसी पर अराजकता फैलाने का आरोप लगा रहा है। तो कैसा रहा आज का चुनावी दिन, देखते हैं इस रिपोर्ट में। यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का शोर अब थम चुका है। अब चौथे चरण की बारी है। चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। आज अखिलेश यादव उन्नाव में थे। उन्नाव से हुंकार भरते हुए अखिलेश ने बीजेपी पर तंज कसते हुए बेरोजगारी, महंगाई और किसानों को लेकर कहा कि हवा आज बहुत तेज चल रही है। आज हवा के सामने हेलीकॉप्टर भी धीमे उड़ रहा था, लेकिन साइकिल की रफ्तार बहुत तेज है। हमारे बाबा सीएम ने नौजवानों के सपने तोड़ दिए। बाबा सीएम 24 घंटे काम करते हैं, इसलिए इतने लोग बेरोजगार हैं। यूपी का विकास भाजपा ने रोका है। इनका हर वादा जुमला निकला। बीजेपी अगर सत्ता में आई तो 200 रुपए बेचेगी पेट्रोल। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति करती है। बीजेपी की धर्म और जाति की राजनीति पर आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी तंज कसा है। रायबरेली में रैली के दौरान प्रियंका ने बीजेपी को कड़े शब्दों में कहा कि एक तरफ प्रदेश में हुनर है, नौजवान है, उपजाऊ जमीन है, दूसरी तरफ किसानों की परेशानी, महिलाओं पर अत्याचार, बेरोजगारी, दलितों पर अत्याचार है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जो राजनीति आपके सामने आई है वो सिर्फ आपको गुमराह करने वाली राजनीति है। जो नेता है वो समझ नहीं रहे हैं कि उनका काम क्या है। वे सोच रहे हैं कि 5 साल बाद यहाँ आएंगे, धर्म की बात करेंगे, आपके जज्बातों को उभारेंगे, आपको असुरक्षित महसूस करवाएंगे, आपकी जाति की बात करेंगे और आपका वोट पालेंगे। इस बार प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। वहीं जीत का दावा तो बीजेपी भी कर रही है। पीएम मोदी आज हरदोई और उन्नाव दोनों ही जगह ये कहते हुए नजर आए कि इस बार पूर्ण बहुमत से बीजेपी सत्ता में आएगी। वहीं जीत का दावा करने के साथ साथ मोदी ने सपा और कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। 5 साल पहले माफियावादियों ने यूपी का क्या हाल बना दिया था। व्यापारियों को व्यापार करने में डर लगता था। राहजनी, छिनैती, लूट आम बात हो गई थी। बुरी तरह से चुनाव हार रहे घोर परिवारवादी लोग अब जात पात के नाम पर जहर बो रहे हैं। पिछली सरकारों ने सिर्फ अपना घर रोशन किया है, वो आज आपसे झूठे वादे कर रहे हैं। पीएम मोदी ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि उनके शासन में गांव-गांव तक बिजली पहुंची है। पीएम की तारीफों के बाद सीएम योगी ने भी बढ़ चढ़कर अपने कामों का बखान जनता के सामने किया, और जनता भी थी लखीमपुर खीरी की। जी हाँ, आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखीमपुर खीरी की जनता को मनाने के लिए अपने काम गिनवा रहे हैं। जनता को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि 2017 के पहले आस्था के साथ किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में खिलवाड़ होता था, ये सबने देखा है। उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लग जाते थे, अराजकता का तांडव होता था, गुंडागर्दी चरम पर थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं होता, कोई कर्फ्यू नहीं लगा। उत्तर प्रदेश में आज कावड़ यात्रा निकलती है, हर हर बम बम का नारा लगाकर निकलते हैं। आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। योगी का ये भाषण लखीमपुर की जनता को कितना लुभा पाता है, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन इस बार जो लोगों का रुझान सामने आ रहा है, उसमें साफ देखा जा रहा है कि जनता इस बार बदलाव चाहती है। जनता इस बार धर्म की राजनीति नहीं बल्कि काम की राजनीति चाहती है।